आज हम आपको बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के बारे में जो है लेटेस्ट इस टाइम जो डेवलपमेंट जो अपडेट्स हैं उसके बाद ऑन ग्राउंड चलते हैं। अभी हम इलामा इकबाल जंक्शन जो है वहाँ से निकल रहे हैं, आगे हम अभी बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन में एंटर हो जाएंगे। अभी यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट ये है कि पहले यहाँ पे बैरियर लगा होता था और ये मतलब कि थोड़ी लैंड ऊपर थी, लेकिन अभी बहरिया ने रिसेंटली ये जो लैंड है ये क्लियर की है, ये लेवल की है और ये जितनी भी स्ट्रीट्स हैं ये सारी रेडी स्ट्रीट्स हैं प्रेजेंट 3 की। कुछ ये हमारी लेफ़्ट साइड पे 8 मरला के प्लॉट्स की स्ट्रीट्स हैं। अभी हम डेवलपमेंट ऑफिस के साथ खड़े हैं। इसकी सराउंडिंग में जैसे हम MR6 वाली साइड से आए हैं, आपको मैंने दिखाया MR6 के साथ जो है वो काफ़ी स्ट्रीट्स रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैरिजन स्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ चौधरी जावेद हमीद। अभी हम खड़े हैं जी बिल्कुल बहरिया टाउन का जो हेड ऑफिस है, जो इलामा इकबाल जंक्शन है, वहाँ पे खड़े हैं। आज हम आपको बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के बारे में जो है लेटेस्ट इस टाइम जो डेवलपमेंट जो अपडेट्स हैं उसके बाद ऑन ग्राउंड चलते हैं। आपको एरिया दिखाते हैं कौन कौन सा प्रेजेंट कौन कौन सा सेक्टर डेवलप है, कहाँ पे डेवलपमेंट लगी हुई है, कहाँ पे डेवलपमेंट नहीं लगी हुई है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से फेज़ 8 एक्सटेंशन का कितना है। ये बहरिया टाउन फेज़ 8 हेड ऑफिस का बोर्ड है। अभी हम इलामा इकबाल जंक्शन जो है वहाँ से निकल रहे हैं और अभी चलते हैं बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की तरफ। यहाँ से टोटल डिस्टेंस भी आपको बताते हैं कि फेज़ 8 के बाद फेज़ 8 एक्सटेंशन स्टार्ट होता है, कौन कौन से परसेंट डेवलप हैं। अभी हम जो इलामा इकबाल जंक्शन है उसके बाद जो दूसरा बड़ा जंक्शन बहरिया टाउन में आता है वो डॉल्फिन चौक है, जो कि लियाकत अली ख़ान जंक्शन है बिल्कुल, जो फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल है। ये एक बहुत मशहूर चौक है। अगर आप बहरिया आपका चक्कर लगा है बहरिया टाउन फेज़ 8 में कभी, तो आपने डॉल्फिन चौक ज़रूर देखा होगा। फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल इसके सामने है, ये भी एक बहुत बड़ा जंक्शन है। ये बहरिया टाउन फेज़ 8 का मिड बनता है। अगर आपने सफारी वैली साइड पे जाना है, उमर उस्मान अली अबू बकर वाली साइड पे, तो आप इस साइड पे जाएंगे। ये जो रोड है ये M सेक्टर F2 F3 और F4 और G ब्लॉक P ब्लॉक वाली साइड पे जाता है। और ये जो रोड अभी हम जो सेकंड एग्ज़िट इसका है, यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे। ये बिल्कुल हमारी लेफ़्ट साइड पे जो है फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल है। और ये जो रोड है बिल्कुल I ब्लॉक वाली साइड, L ब्लॉक वाली साइड, और उसके बाद N नेशनल आ जाएगा, और उसके बाद जो है रोज़ गार्डन जोन 1 जोन 2 आ जाएगा। अवामी विलास बने हुए हैं, जो फ्लैट बने हुए हैं, विलास बने हुए हैं। उसके बाद जो है बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन का एरिया स्टार्ट हो जाता है। अभी हमारे राइट साइड पे H ब्लॉक है और लेफ़्ट साइड पे I ब्लॉक है। अभी हम इस एरिया को क्रॉस करेंगे और उसके बाद अभी हम L ब्लॉक में पहुंच जाएंगे। तो चलते हैं अभी L ब्लॉक की तरफ। जैसे राइट साइड पे H ब्लॉक ख़त्म होता है तो आगे ये क्लब सिटी का आपको बोर्ड नज़र आ जाएगा। ये क्लब सिटी है हमारी राइट साइड पे। यहाँ पे 1 कनाल 2-2 कनाल के यहाँ पे जो है बड़े प्लॉट्स हैं, और यहाँ पे सारे जो है मतलब कि अगर किसी ने 1 कनाल से ज़्यादा घर बनाना है तो फिर सबसे जो बहरिया टाउन का फेमस जो सेक्टर है वो क्लब सिटी सेक्टर है। यहाँ पे ह्यूज जो है यहाँ पे बड़े घर बने हुए हैं, और अगर किसी ने 2 कनाल या कनाल से ऊपर जाना होता है तो उसके लिए फिर जो है क्लब सिटी सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर है, क्योंकि ये फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल के बिल्कुल साथ है। उसके बाद अप्रोच इसकी जो एक्सप्रेस वे है वहाँ से डायरेक्ट अप्रोच है। तो ये अभी हमारे राइट साइड पे जो है वो आपको क्लब सिटी का सेक्टर नज़र आ रहा होगा, और लेफ़्ट साइड पे ये है कि I ब्लॉक, अभी हमारी लेफ़्ट साइड पे I ब्लॉक चल रहा है सारा। ये अभी हम पहुंच चुके हैं जी कोस्टल रोड इसको हम कहते हैं। फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल वाला जो रोड आ रहा है एक्सप्रेस वे, ये इसको आके बिल्कुल टच हो रहा है। ये आगे से लेफ़्ट भी हो रहा है, राइट भी हो रहा है। ये राइट जो अगर आप फेज़ 7 वाली साइड से आते हैं, या अगर आपने पेट्रोल पंप PSO का देखा होगा, वहाँ से दुआ चौक आती है। दुआ चौक से अगर आप राइट हो जाते हैं तो ये कोस्टल रोड है। ये A ब्लॉक और H ब्लॉक के बाहर से होता हुआ यहाँ से गुज़रता हुआ जाएगा, जो कि बहरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन को भी टच करेगा फ्यूचर में। और यही रोड जो आगे जो बड़े लिंक रोड्स हैं फेज़ 8 एक्सटेंशन के, और डिफरेंट जो MR मिडल रिंग रोड बने हुए हैं, ये रोड उसको टच करेगा। ये भी कोस्टल रोड के ऊपर हम जा रहे हैं। ये अवामी विला और रोज़ गार्डन जो सेक्टर है उसको टच करता हुआ फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर भी ये जाएगा, फेज़ 8 एक्सटेंशन को टच करेगा। ये अभी हम कोस्टल रोड के ऊपर मौजूद हैं, और I ब्लॉक ख़त्म होकर हमारी अभी लेफ़्ट साइड पे सेक्टर L चल रहा है। आप देख सकते हैं ये 8 मरला के और 10 मरला के जो है वो घर नज़र आ रहे हैं, प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं। और राइट साइड पे जो है ये ओपन लैंड अभी पड़ी हुई है। ये सवां का रिवर गुज़र के जा रहा है हमारी राइट साइड पे जो है, और लेफ़्ट साइड पे सेक्टर L है।
एल सेक्टर के बाद अभी एन ब्लॉक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। डॉल्फिन चौक के बाद अगर आपने फेज़ 8 एक्सटेंशन को जाना है तो जो तीसरा जो एक राउंड अबाउट आएगा वो ये अभी आगे जैसे ही एल ब्लॉक ख़त्म होता है तो वहाँ पे आपको ये अर्तुगरुल गाजी चौक मिलेगा। अगर आपने लेफ़्ट साइड को जाना है तो आप ऊपर एन ब्लॉक वाली साइड पे चले जाएंगे, लेकिन हमने लेफ़्ट नहीं जाना है, हमने स्ट्रेट जाना है। ये अर्तुगरुल गाजी चौक आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे तो हम कोस्टल रोड के ऊपर ही फॉलो करते हुए फेज़ 8 एक्सटेंशन की तरफ अभी हम जाएंगे। ये हमारी लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहे होंगे ये स्ट्रक्चर, ये जो बने हैं सारे, ये जब इमरान खान का टाइम था, जब इमरान खान पीटीआई की हुकूमत थी, तो तब ये नया हाउसिंग स्कीम, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के नाम पे जो ये बने थे, ये जो प्रोजेक्ट बना था और ये जो अपार्टमेंट्स बने थे। लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो गया, आगे इसका फ्यूचर देखते हैं क्या बनता है। जो भी इसकी कोई अपडेट हुई वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। ये भी हम पहुंच गए हैं जी अवामी विला सेक्टर 3। हमारी लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये जो घर बने हुए हैं, विलास बने हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। उसके बाद ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये प्लॉट्स हमारी लेफ़्ट साइड पे, ये रोज़ गार्डन जोन 1 के प्लॉट्स आपको मिलेंगे। ये रोज़ गार्डन स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ये 5 मरला 30 बाई 40 के ये प्लॉट हैं, 5 मरला पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, रेडी प्लॉट्स हैं। अगर बैरिया टाउन में लो बजट वाला हमारे पास अगर कोई क्लाइंट कस्टमर आता है तो सबसे जो लोएस्ट पोजेशनेबल जो सेक्टर है वो है रोज़ गार्डन सेक्टर, ये वाला। ये हमारी अभी लेफ़्ट साइड पे ये आप देख सकते हैं, ये जोन 1 है। और ये राइट साइड पे जो है हमारे ये जोन 2 है। रोज़ गार्डन जोन 2 हमारी राइट पे और लेफ़्ट साइड पे रोज़ गार्डन जोन 1 है। जोन 1 में इस टाइम जो रेट है 55 से 60 लाख के करीब इसके सेंटर में चल रहे हैं। 55 से 60 के दरमियान आपको 5 मरले का पोजेशनेबल प्लॉट मिल जाता है। और जो जोन 2 है वहाँ पे आपको 50 लाख की सराउंडिंग में 5 मरले का पोजेशनेबल प्लॉट मिलता है। बैरिया टाउन फेज़ 8 में सबसे लोएस्ट रेट वाला सेक्टर जो है वो रोज़ गार्डन जोन 1 और जोन 2 है। बाकी है कि इसके बाद एल सेक्टर है, एम सेक्टर है, डिफरेंट सेक्टर हैं, वो फिर प्राइसेस जो है वो इससे ज़्यादा है, वो कम नहीं है। सबसे लोएस्ट सेक्टर वो है। बाकी अभी ये आप देख सकते हैं हमारी लेफ़्ट साइड पे ये अवामी विलास के जो है सेक्टर है। अवामी विला के जो फ्रेश विलास बने थे एग्जेक्टिव के नाम से, एग्जेक्टिव विलास बने थे ये। बाकी जो बिल्डिंग्स हैं वो 3 स्टोरीज़ हैं, ये 4 स्टोरीज़ हैं। यहाँ पे भी ये है कि ये भी रिसेंटली बने हैं, तकरीबन साल पहले ही लोगों को डिलीवर किए हैं बैरिया ने। ये बैरिया ने बनाए थे, तो अभी यहाँ पे लोग आबादी भी आ गई है, रिहाइश भी आ गई, लोग रह भी रहे हैं। ये अवामी विलास को हम क्रॉस करते हैं तो आगे हम अभी बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन में एंटर हो जाएंगे। ये हमने बैरियर क्रॉस की है, अभी हम एंटर हो गए हैं जी बैरिया टाउन फेज़ 8 का जो प्रीसेंट 6 है। ये 10 मरले का सेक्टर है, प्रीसेंट 6। फेज़ 8 वाली साइड से अगर हम आते हैं सबसे पहले जो है वो प्रीसेंट 6 हमें मिलता है। ये प्रीसेंट 6 का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये जो स्ट्रीट्स है 1 स्ट्रीट, 2 स्ट्रीट, 1 से लेके 9 तक ये जो स्ट्रीट्स आपको नज़र आ रही होंगी, ये यहाँ से आप देख लें। ये 1 से लेके, ये आपको 1 से लेके 9 तक स्ट्रीट्स आपको नज़र आ रही होंगी जो कि डेवलप ऑन ग्राउंड। आप ये प्लॉट्स प्रीसेंट 6 के ऑन ग्राउंड रेडी प्लॉट्स आप देख सकते हैं। उसके बाद अभी हम आगे चलते हैं फेज़ 8 एक्सटेंशन का जो फर्दर एरिया है, ये प्रीसेंट 6 का ही कुछ एरिया आगे आ जाएगा, लेकिन ये नॉन डेवलप एरिया है। ये भी हम प्रीसेंट 6 से ही गुजर के जा रहे हैं, लेकिन प्रीसेंट 6 की कुछ गलियां तैयार हैं, कुछ अभी इसका जो एरिया है वो नॉन डेवलप है। ये अभी आप देख सकते हैं, ये भी हम प्रीसेंट 6 से गुजर के जा रहे हैं, लेकिन ये एरिया अभी फुली नॉन डेवलप है। कुछ यहाँ पे घर भी बने हुए हैं, कुछ लिटिगेशन वाला एरिया भी है, कुछ लोगों की ज़मीनें भी हैं। 6 के अंदर से गुजर के जा रहे हैं। ये हमारी लेफ़्ट साइड पे एक नर्सरी भी है, कुछ घर भी बने हुए हैं, कुछ यहाँ पे खेत भी हमें नज़र आ रहे हैं। ये आगे बिल्कुल हमारी राइट साइड पे न्यू लड़ी गाँव है, और ये अभी जो मेन रोड जिसके ऊपर अब हम जा रहे हैं ये रवात और अडियाला लिंक रोड है। ये अगर हम लेफ़्ट को जाते हैं तो हम रवात वाली साइड पे पहुंच जाएंगे चकबेली खान वाले रोड से, और अगर हम राइट को जाते हैं तो आगे ये है कि ये रोड जो है अडियाला को, ये रोड अडियाला पहुंच जाएगा। और ये आगे न्यू लड़ी गांव है। ये भी खैर कुछ ज़मीनें जो हैं, कुछ ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, ये कुछ अभी लिटिगेशन वाली लैंड है,
आपको पता है कि बैरिया ने जो लैंड है वो परचेज़ करने की स्ट्रेटजी बैरिया की अलग होती है। बैरिया हमेशा जो है वो पीछे वाली जो लैंड होती है, जो पीछे वाले प्रेसिडेंट, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी परचेजिंग कर ली हुई है। बिल्कुल स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट 6, वहाँ पे कुछ अभी एरिया ऐसा है जो कि अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जो है ये क्लियर हो जाएगा। बैरिया टाउन ये है कि ऑफ़र जो है वो कम लगा रहा होता है स्टार्ट में, लेकिन जब इन्होंने पोजेसन देना होता है फिर ये है कि रेट ऊपर नीचे करके परचेजिंग करके ज़मीन क्लियर करते हैं। इसी तरह बैरिया टाउन फेज़ 8 में भी एक टाइम था कि बहुत सी ज़मीनें इसी तरह लिटिगेशन में पड़ी हुई थी, लेकिन जब बैरिया ने फेज़ 8 को एक दफ़ा पोजेसन देना था तो सारी ज़मीन जो है वो क्लियर हो गई थी। अभी हम खड़े हैं जी जो रवात और अडियाला लिंक रोड है, और ये बैरिया टाउन का आपको डेवलपमेंट ऑफिस का बोर्ड भी नज़र आ जाएगा। अगर हम सीधे जाते हैं हम अडियाला पहुंच जाएंगे, और बैक साइड वाला जो यही लिंक रोड है रवात पहुंच रहा है। अभी यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट ये है कि पहले यहाँ पे बैरियर लगा होता था और ये मतलब कि थोड़ी लैंड ऊपर थी, लेकिन अभी बैरिया ने रिसेंटली ये जो लैंड है ये क्लियर की है, ये लेवल की है, और प्रीसेंट 6 के बाद अभी हम प्रीसेंट 1 में एंटर हो चुके हैं। ये अभी जितनी भी आपको सामने लैंड नज़र आ रही है, एरिया नज़र आ रहा है, ये प्रीसेंट 1 का एरिया है। और ये जो आपको भी रिसेंटली ये जो ब्लेड लेवलिंग का काम जो हुआ है, ये भी रिसेंटली डेवलपमेंट हुई है। आज से 2-3 महीने पहले का भी हमारा आपको व्लॉग मिल जाएगा, उसमें ये डेवलपमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अभी ये रिसेंटली जो है थोड़ा बहुत काम लेवलिंग का ब्लेड लगा के तो कुछ फर्दर जो है इसमें काम हुआ है बैरिया की तरफ से। अभी हम इस टाइम पहुंच गए हैं जी प्रीसेंट 1 के अंदर। ये भी आपको प्रीसेंट 1 का बोर्ड नज़र आ जाएगा। प्रीसेंट 6 में कुछ स्ट्रीट्स रेडी हैं, उसके बाद जो है प्रीसेंट 1 ऐसा एरिया है कि जिसकी कुछ प्रीसेंट 1 ऐसा सेक्टर है कि जिसकी कुछ स्ट्रीट्स रेडी हैं, और बाकी जो है अभी वो नॉन डेवलप एरिया वो रेडी नहीं है। आए अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि प्रीसेंट 1 की कौन कौन सी स्ट्रीट्स रेडी हैं और कौन कौन सा एरिया ऐसा है, कौन सी ऐसी स्ट्रीट्स हैं कि जो अभी रेडी नहीं है। अभी हम मौजूद हैं जी प्रीसेंट 1 की जो तैयार गलियाँ हैं। ये स्ट्रीट नंबर 6 है, स्ट्रीट नंबर 7 है, स्ट्रीट नंबर 8 है, स्ट्रीट नंबर 13 है, वो स्ट्रीट नंबर 9 है। ये कुछ स्ट्रीट्स प्रीसेंट 1 की भी ऐसी भी आपको मिलेंगी जो रेडी स्ट्रीट्स हैं। ये आपको दिखा देते हैं। ये भी स्ट्रीट नंबर 6, स्ट्रीट नंबर 7, आगे स्ट्रीट नंबर 9 है, स्ट्रीट नंबर 13 है, स्ट्रीट नंबर 12 है, 11 है। ये कुछ प्रीसेंट 1 का एरिया है जो कि अभी डेवलप एरिया है, जो कि आप ऑन ग्राउंड आप इन स्ट्रीट्स के अंदर जितने भी प्लॉट्स हैं वो ऑन ग्राउंड देख सकते हैं। एक और बात आपको मैंने बतानी थी कि ये जो फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर तैयार प्लॉट्स हैं, यहाँ पे अभी बैरिया ने पोजेसन अनाउंस नहीं किया हुआ। जस्ट आप प्लॉट अभी ले सकते हैं, आपकी सेटिस्फेक्शन ये होगी कि आपने जो प्रॉपर्टी ली है वो ऑन ग्राउंड आप देख सकते हैं, फिजिकली आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप घर नहीं बना सकते। पोजेसन की अनाउंसमेंट जो है वो बैरिया फ्यूचर में करेगा, वो साल में करता है, 1.5 साल में करता है या 2 साल में करते हैं, लेकिन बैरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से जो है अभी यही कहा जा रहा है कि जी आने वाले साल के अंदर अंदर जो है वो जो तैयार प्लॉट्स हैं बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन में जितने भी तैयार प्लॉट्स हैं उनको अभी जो है वो पोजेसन देंगे। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये प्रीसेंट 1 की जितनी भी स्ट्रीट्स हैं ये रेडी स्ट्रीट्स हैं। यहाँ पे जो रेट्स चल रहे हैं इस टाइम जो तैयार प्लॉट है, जैसे कि प्रीसेंट 6 के अंदर भी हमने तैयार प्लॉट्स देखे हैं और प्रीसेंट 1 के अंदर अभी हम खड़े हैं। प्रीसेंट 6 के अंदर जो तैयार प्लॉट्स हैं, जो ऑन ग्राउंड रेडी प्लॉट्स, इसी तरह की कंक्रीट रोड्स वाली जो स्ट्रीट्स है, जो प्लॉट्स हैं, उनका रेट चल रहा है इस टाइम 40 लाख के करीब करीब। आपको पता है कि अभी डेवलपमेंट चार्जेस बैरिया ने इंप्लीमेंट किए थे, 2 इंस्टॉलमेंट जो है वो ड्यू हो चुकी हुई हैं। आपको जो प्लॉट इस टाइम मिलेगा मार्केट से वो 37-38 का इस तरह का तैयार प्लॉट मिलेगा, प्लस आपने 2 इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने पे करवानी होगी। अभी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो परचेज़र पे करवाता है, सेलर ने आपको जो है वो ऑल ड्यूज़ क्लियर करके जो पिछले ड्यूज़ हैं वो क्लियर करके आपको दे देने हैं। अगर आपकी इन स्ट्रीट्स के अंदर को अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं आपको 36, 37, 38 का प्लॉट मिलता है, प्लस आपने 2 इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है। इसी तरह जो प्रीसेंट 6 के तैयार प्लॉट हैं उनका भी 36, 37, 38 है, और प्रीसेंट 1 वाले जो ये तैयार प्लॉट्स हैं इनका भी यही रेट है। प्लस आपने जो मैंने बताया कि 2 इसकी डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट्स आपने देनी है, प्लस ट्रांसफ़र फ़ीस देनी है। बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का इन गलियों में, क्योंकि ये ऑन ग्राउंड रेडी प्लॉट हैं, फिजिकली आप देख सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपको पता है कि आगे बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के साथ ही रिंग रोड रावलपिंडी का भी जो है वो काम लगा हुआ है, और तकरीबन वहाँ पे 24 से 25% जो है वो काम हो चुका हुआ है। इसी तरह अभी प्रीसेंट 1 में जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, जैसे कि ये अभी हम खड़े हैं स्ट्रीट के अंदर, ये हमारे सामने कुछ एरिया है प्रीसेंट 1 का जो कि अभी तैयार नहीं है। यहाँ पे जो है इस टाइम जो 10 मरला प्लॉट है
उसका रेट है इस टाइम 30 की सराउंडिंग में। बिल्कुल जो नॉन डेवलप प्लॉट है वो हमें मिल जाएगा 27-28 का, और मैक्सिमम जो है वो 30 लाख की सराउंडिंग में यहाँ पे रेट चल रहे हैं। उसमें भी जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट्स आपको पे करवाना पड़ेंगी, प्लस आपकी जो है वो उसमें ट्रांसफ़र फीस होगी। प्रीसेंट 6 का मैंने आपको रेट बता दिया है तैयार गलियों का, और सेम जो है प्रीसेंट 6 में जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं उनका भी तकरीबन यही रेट्स हैं। आपको जो नॉन डेवलप प्लॉट है इस टाइम ये मार्च 2024 का महीना है, इस महीने में अगर आप परचेजिंग करते हैं तैयार प्लॉट आपको 35, 36, 37 लाख 38 लाख में मिलेगा, प्लस आपने डेवलपमेंट चार्जेस की 2 इंस्टॉलमेंट्स देनी है। और अगर आप नॉन डेवलप प्लॉट लेते हैं वो परसेंट 6 में लेते हैं या परसेंट 1 में लेते हैं, वो आपको मिलेगा 26, 27, 28 लाख का। वो लोकेशन पे डिपेंड करता है, कुछ अच्छी लोकेशन वाले प्लॉट 28 में मिलेंगे, थोड़े से पीछे चले जाएंगे तो 26, 27 में भी आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। वो आपको इस रेट के ऊपर मिलेंगे, प्लस आपने 2 उसकी डेवलपमेंट जो चार्जेस की इंस्टॉलमेंट्स है वो आपने देनी है। रेट जो है अभी बहुत मिनिमम है, आगे फ्यूचर में अभी आपको पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी वो भी ख़त्म हो गया है, हुकूमतें भी बन गई हैं, गवर्नमेंट नई बन गई है। दूसरा बैरियर टाउन का हेड ऑफिस भी उस साइड पे शिफ्ट हो गया है। रावलपिंडी रिंग रोड जो है उसका भी काम जो है वो कंटिन्यूसली वो लगा हुआ है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत तेज़ी से काम लगा हुआ है। अगस्त 2024 में जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा रावलपिंडी रिंग रोड, जिसकी वजह से ये सारा एरिया जो फेज़ 8 एक्सटेंशन का इसमें एक अच्छा खासा बूस्ट आएगा। आपको मैं बता दूं 2022 में, 2021 में, 2022 के एंड में, 2023 के स्टार्ट में फेज़ 8 एक्सटेंशन में ये जो मैं आपको तैयार प्लॉट बता रहा हूँ इसका 65 और 70 लाख रुपए रेट था, और जो मैं नॉन डेवलप आपको प्लॉट बता रहा हूँ 26, 27, 28 लाख रुपए का, इसका जो रेट था ये मिनिमम जो है 50 लाख रुपए का हमें प्लॉट मिलता था। 50 लाख 55 लाख की सराउंडिंग में इनके रेट चल रहे थे। अभी इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो गई है, हालात बेहतर हो गए हैं, गवर्नमेंट नई बन गई है, अभी दोबारा से हालात बेहतर हो जाएंगे, और दोबारा से जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है 40-45% का, ये दोबारा जो है लेवल के ऊपर पहुंचेगा। इसलिए हम अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको कहते हैं कि जी आप इन्वेस्टमेंट करें, बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट का, बहुत ही मुनासिब प्राइसेस हैं। अभी हम निकले हैं जी प्रीसेंट 1 से, और अभी हम आगे वाला जो तैयार एरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन का बाकी एरिया है उस साइड पे अभी हम जाते हैं। फेज़ 8 एक्सटेंशन का जो प्रीसेंट 3 है, प्रीसेंट 6 सबसे पहले आता है, उसके बाद प्रीसेंट 1 आता है, फिर प्रीसेंट 3 की लोकेशन आएगी, उसके बाद प्रीसेंट 5 की लोकेशन आएगी, उसके बाद प्रीसेंट 4 की लोकेशन आएगी, फिर प्रीसेंट 2 का कुछ एरिया है, उसके बाद प्रीसेंट 7 का कुछ एरिया है। वो बिल्कुल प्रीसेंट 7 जो है एंड पे है। प्रीसेंट 6 में आप समझेंगे 30%, 35% प्लॉट्स रेडी है, बाकी नॉन डेवलप एरिया है। इसी तरह प्रीसेंट 1 के अंदर 25% जो प्लॉट्स वो रेडी हैं, बाकी नॉन डेवलप एरिया इसी तरह जैसे आपको नज़र आ रहा है। और प्रीसेंट 3 में जो है ऑलमोस्ट 50% एरिया रेडी है, और 50% अभी जो कुछ 50% में कुछ एरिया आ जाता है सेमी डेवलप्ड, और कुछ आ जाता है नॉन डेवलप एरिया, और 50% फुली कंक्रीट रोड है रेडी एरिया। और इसी तरह प्रीसेंट 5 में भी जो है 25 से 30% एरिया डेवलप है, बाकी जो है वो नॉन डेवलप एरिया है। आपको हमारे पेज के ऊपर पहले भी व्लॉग मिल जाएगा जिसमें फेज़ 8 एक्सटेंशन के ड्रोन शॉट्स भी आपको मिल जाएंगे, आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी 2-3 महीने पुरानी वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन ये एक दोबारा हमने वीडियो बनाने की कोशिश की है, आपको इससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ है। जो पोजीशन इस टाइम फेज़ 8 एक्सटेंशन की है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए हम टाइम निकाल के बैरियर टाउन फेज़ 8 से अभी निकले हैं, जो अपडेट है बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन की वो हम आपको दिखाते हैं। ये अभी हम पहुंच गए हैं जी बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के प्रीसेंट 3 में। ये MR6 है, ये भी हम लेफ़्ट हो जाएंगे MR6 के ऊपर, और ये जितनी भी स्ट्रीट्स हैं ये सारी रेडी स्ट्रीट्स हैं प्रीसेंट 3 की। कुछ ये हमारी लेफ़्ट साइड पे 8 मरला के प्लॉट्स की स्ट्रीट्स हैं वो भी रेडी हैं, लेकिन ये भी हम जा रहे हैं MR6 के ऊपर। हमारे राइट साइड पे जितनी भी स्ट्रीट्स हैं ये सारी रेडी स्ट्रीट्स हैं, कंक्रीट यहाँ पे रोड बने हुए हैं, यहाँ पे जो है स्ट्रीट लाइट के पोल लगे हुए हैं, यहाँ पे प्लांट जितने हैं वो भी लगे हुए हैं, और लेफ़्ट साइड पे भी ये बैक ओपन MR6 के बुलेवार्ड प्लॉट आपको नज़र आ रहे होंगे। ये अभी हम जो मोस्टली डेवलप्ड एरिया बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन का है वहाँ पे पहुँच चुके हुए हैं। बिल्कुल इसी रोड के एंड पे आपको बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन का डेवलपमेंट ऑफिस भी मिलेगा, जो कि अभी यहाँ पे फेज़ 8 एक्सटेंशन में इस टाइम मौजूद है। ये अभी हम जी प्रीसेंट 3 का जो MR6 है वहाँ से गुजर रहे हैं। अभी हमारे राइट साइड पे भी कुछ स्ट्रीट्स अभी रेडी हैं, एंड पे स्ट्रीट नंबर ये 61,
61 अल्फ़ाबेट ABCD इस तरह की स्ट्रीट्स अभी जो हमें नज़र आएंगी, जो कि कुछ डेवलप्ड स्ट्रीट्स हैं, कुछ सेमी डेवलप हैं, कुछ नॉन डेवलप हैं। ये बिल्कुल हम इसको क्रॉस करते हुए अभी जाएंगे जो है डेवलपमेंट ऑफिस, उसके सामने अभी हम पहुंच जाएंगे। ये भी हम जा रहे हैं जी, जो डेवलपमेंट ऑफिस बना हुआ है बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन का, उसकी तरफ। यहाँ से आपको व्यू भी दिखाते हैं फेज़ 8 एक्सटेंशन का, जो जो एरिया तैयार है वो भी दिखाते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डेवलपमेंट ऑफिस है। यहाँ से आपको मैं जो रावलपिंडी रिंग रोड है उसका भी रूट दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं वो रूट बना हुआ है, वो रावलपिंडी रिंग रोड, वो बिल्कुल अडयाला गोरखपुर को क्रॉस करता हुआ वो वहाँ से ऐसे घूमता हुआ जो है वो रिंग रोड जाएगा। वो रिंग रोड का कुछ रूट उधर से भी नज़र हमें आ रहा है। ऐसे बिल्कुल इसके साथ से टच होके न्यू एयरपोर्ट जो मोटरवे है उसको टच होगा रावलपिंडी रिंग रोड। रावलपिंडी रिंग रोड बनने के बाद जैसे रिंग रोड बन जाता है, डिलीवर हो जाता है, फेज़ 8 एक्सटेंशन में बहुत बड़ा बूस्ट आएगा, क्योंकि फेज़ 8 एक्सटेंशन का जो है इंटरचेंज भी जो है वो रिंग रोड के साथ मिल जाएगा, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा चांस मिलेगा। जो अलॉटीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक बहुत अच्छा चांस मिलेगा। उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें एक अच्छी अप्रिसिएशन आने के 100% चांस होंगे। अभी हम डेवलपमेंट ऑफिस के साथ खड़े हैं। इसकी सराउंडिंग में जैसे हम MR6 वाली साइड से आए हैं, आपको मैंने दिखाया MR6 के साथ जो है वो काफ़ी स्ट्रीट्स रेडी हैं। अभी कुछ स्ट्रीट्स और हैं वो आपको दिखाता हूँ। वो 61 की स्ट्रीट्स हैं, 61 अल्फ़ाबेट उसके साथ लगा हुआ है ABCD। वो ये वाली स्ट्रीट्स आपको यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। ये कुछ सेमी डेवलप्ड स्ट्रीट्स हैं। थोड़ा सा आपको आगे करके ये आपको दिखा देते हैं। जो है ये आपको दिखाते हैं जी, ये सेमी डेवलप्ड जो है ना वो स्ट्रीट्स हैं। वो MR6 है, वहाँ से हम आए हैं। वो MR6 है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। वहाँ से हम आए हैं और डेवलपमेंट ऑफिस ये बिल्कुल उस डेवलपमेंट ऑफिस के बाहर खड़े हैं। ये 61 की स्ट्रीट्स हैं, 61 ABCD जो है वो स्ट्रीट्स हैं। और यहाँ पे कुछ स्ट्रीट्स रेडी हो चुकी हैं, कुछ स्ट्रीट जो है अभी वो सेमी डेवलप्ड है, और कुछ स्ट्रीट्स अभी जो है वो नॉन डेवलप है। लेकिन फेज़ जो प्रेजेंट 3 है उसका 70% जो आप कह सकते हैं कि जी इस टाइम जो है वो एरिया जो लैंड है वो क्लियर है, और जो 30% है वो अभी नॉन डेवलप है। उसके बाद बिल्कुल वो जो टॉप पे आपको लैंड नज़र आ रही है, जो लेवल की हुई लैंड है, ये प्रेजेंट 3 के जो कनाल के प्लॉट्स हैं वो आपको मिलेंगे। उसके बाद बिल्कुल साथ ही इसी तरह का सेमी डेवलप्ड एरिया आपको प्रेजेंट 5 का मिलेगा, और कुछ डेवलप्ड एरिया प्रेजेंट 5 का मिलेगा। उसके बाद जो है प्रेजेंट 4 आपको मिलेगा, और प्रेजेंट 4 जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे आपको बिल्कुल वहाँ पे साथ जो जुड़ा हुआ है जो है वो चकबेली खान का जो है इंटरचेंज आपको मिलता है। अभी ये है कि डेवलपमेंट का स्टेटस ये है कि अभी डेवलपमेंट फ़िलहाल बैरियर में रुकी हुई है। वो रीज़न मैंने जो अभी एक कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे मिले हैं उनसे मैंने पूछा है, वो कहते हैं कि जी अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले बारिशें बहुत थी, जिसकी वजह से अभी मशीनरी रोक दी गई है। लेकिन मलिक रियाज साहब का और बैरियर टाउन की मैनेजमेंट का ये ऑर्डर है कि फ्यूचर में जो है बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर। जितने भी अभी कोई नॉन डेवलप पैचेस हैं, नॉन डेवलप एरिया जितना भी है, जल्दी से जो है वो डेवलप कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये जो जितना भी आपको नॉन डेवलप एरिया नज़र आ रहा है ये सारा डेवलप हो जाएगा। बैरियर टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन में कितने परसेंट है, कितने सेक्टर है, और कौन कौन सा साइज़ किस किस परसेंट के अंदर है। जैसे आपको वीडियो में बिल्कुल जो स्टार्ट वाला सेक्टर है वो परसेंट 6 है, सबसे पहला सेक्टर परसेंट 6 आता है। उसके बाद परसेंट 1 है, फिर परसेंट 3 है, फिर परसेंट 5 है, परसेंट 4 है, परसेंट 2 का भी थोड़ा सा एरिया जो मास्टर प्लान है, जो मैप है उसके अंदर दिया गया। उसके बाद परसेंट 7 बिल्कुल एंड के ऊपर होगा। परसेंट 6 जो सबसे पहला परसेंट है उसके अंदर सिर्फ 10 मरला के प्लॉट्स हैं। और अभी बात करते हैं कि साइज़ भी मैं मेंशन कर देता हूँ, रेट भी मेंशन कर देता हूँ। 10 मरला के प्लॉट सारे आपको मिलेंगे परसेंट 6 के अंदर। रेडी जो प्लॉट्स हैं उनका जो रेट है अभी मार्च 2024 है, मार्च 2024 के मैं आपको रेट्स बता देता हूँ। जो डेवलप प्लॉट्स हैं उनका मिनिमम जो रेट है वो 36, 37, 38 लाख में आपको प्लॉट मिल जाता है। ऑन ग्राउंड रेडी प्लॉट जैसे कि मैंने आपको जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया है, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स 36, 37, 38 लाख रुपए के अंदर आपको प्लॉट मिल जाता है। प्लस आपने 2 इंस्टॉलमेंट जो है इसकी डेवलपमेंट चार्जेस की 2 इंस्टॉलमेंट्स वो आपने देनी होगी, और प्लस इसकी ट्रांसफ़र फीस। इसी तरह जो है नॉन डेवलप जो प्लॉट है, नॉन डेवलप का इस टाइम 26, 27, 28 और 30 लाख की सराउंडिंग में जो रेट चल रहे हैं। लोकेशन के ऊपर डिपेंड होता है रेट। अगर थोड़ी सी पीछे लोकेशन में लेंगे तो आपको 26-27 में भी जो है पॉसिबिलिटी है मार्केट से प्लॉट मिल जाए। लेकिन बहुत अच्छा अगर आपने प्लॉट लेना है तो आपको
30 लाख की सराउंडिंग में प्लॉट मिलता है, प्लस आपने 2 इंस्टॉलमेंट जो है वो आपने पे करनी होगी। इसी तरह जो सेकंड जो प्रीसेंट आ जाता है वो प्रीसेंट 1 है। प्रीसेंट 1 के अंदर भी सारे 10 मरला के प्लॉट्स हैं और सेम सिनेरियो है जैसे प्रीसेंट 6 का है। प्रीसेंट 1 के अंदर भी कुछ स्ट्रीट्स रेडी हैं, रेडी स्ट्रीट्स का सेम रेट है जैसे कि प्रीसेंट 6 का रेट है। तकरीबन जो है 35, 36, 37, 38 लाख के अंदर आपको प्लॉट मिलेगा, प्लस आपने 2 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। इसी तरह जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं उनका भी 26, 27 से लेके 30 लाख के बजट में आपको रेट मिलता है, प्लस आपने 2 इंस्टॉलमेंट्स आपने जमा करवानी है। उसके बाद आ जाता है प्रीसेंट 3। प्रीसेंट 3 के अंदर कनाल के प्लॉट्स भी हैं, कनाल की 8-10 स्ट्रीट्स जो हैं, उसके बाद कुछ 8 मरला के प्लॉट हैं, लेकिन जो 85-90% जो है वो 10 मरला के प्लॉट्स हैं। और रेट्स की बात करते हैं तो 10 मरला जो प्लॉट है उसका जो डेवलप प्लॉट्स हैं जैसे कि MR6 मैंने आपको दिखाया है, उसकी सराउंडिंग में या डेवलप स्ट्रीट में आप प्लॉट लेते हैं तो आपको 35 लाख की सराउंडिंग में आपको प्लॉट मिलेगा, प्लस आपने 2 इंस्टॉलमेंट्स जो है वो डेवलपमेंट की वो देनी है, प्लस जो है वो ट्रांसफ़र फीस देनी है। इसी तरह जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं उनका जो रेट है इस टाइम फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर वो 25-26 लाख से लेके 30 लाख के बजट में आपको 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है नॉन डेवलप। कुछ इसमें सेमी डेवलप की स्ट्रीट्स आ जाती हैं, कुछ इसमें नॉन डेवलप स्ट्रीट्स आ जाती हैं। बिल्कुल जो नॉन डेवलप है वहाँ पे आपको प्लॉट मिलेगा 25-26 लाख का मिल जाएगा, लेकिन जो इस तरह की सेमी डेवलप स्ट्रीट जैसे ही आपको भी नज़र आ रही हैं, इस तरह की स्ट्रीट्स में आपको प्लॉट जो है 30 लाख की सराउंडिंग में मिल जाएगा, जो कि एरिया क्लियर है, लेवलिंग हुई है, वहाँ पे ब्लेड लगा हुआ है, जस्ट ये है कि रोड अभी कंक्रीट करने हैं, यहाँ पे 30 लाख की सराउंडिंग में आपको मिल जाता है। इसी तरह भी 8 मरला जो प्लॉट है, 8 मरला का प्लॉट इस टाइम आपको प्रीसेंट 3 के अंदर 20 लाख से लेके 22-23 लाख के बजट में आपको जो है वो 8 मरले का प्लॉट मिल जाता है, प्लस आपने 2 डेवलपमेंट चार्जेस आपने देने होंगे। कनाल जो है, कनाल प्रीसेंट 3 के अंदर एक मोस्ट हाइटेड लोकेशन के ऊपर वो मौजूद है। कनाल का प्लॉट जो है इस टाइम आपको 50 लाख की सराउंडिंग में मिल जाता है, प्लस आपने 2 इंस्टॉलमेंट जो है डेवलपमेंट चार्जेस की देनी है। डेवलपमेंट चार्जेस मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं 2 से 3, उसमें मैंने रिपीट कर देता हूँ दोबारा। उसमें मैंने बताया था कि डेवलपमेंट चार्जेस कितने हैं। फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस जो है 5 मरला के प्लॉट के ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस हैं 8,04,000, जो कि 6 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में आपने देनी है। अभी तक जो है 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी हुई हैं। इसी तरह 8 मरला के प्लॉट के ऊपर 11,07,000 डेवलपमेंट चार्जेस लगे थे, अभी तक जो है वो 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी हैं, जो कि पहली 15 नवंबर को थी, सेकेंडली जो है 15 फेब को जो 15 फेब को ड्यू हो गई थी। इसी तरह जो 10 मरले का प्लॉट है उसमें 13,09,000 डेवलपमेंट चार्जेस लगे थे, जो कि अभी तक 2 डेवलपमेंट चार्जेस की इंस्टॉलमेंट जो है वो ड्यू हो चुकी है। इसी तरह जो कनाल है उसमें 19,50,000 डेवलपमेंट चार्जेस लगे हैं। इसकी 6 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं, 2 अभी तक ड्यू हो चुकी हैं, 4 अभी जो है वो आने वाले साल के अंदर अंदर आपने पे करनी है। अभी बात करते हैं प्रीसेंट 4 की। तो प्रीसेंट 4 में जो है 95% जो है 5 मरला के प्लॉट्स हैं, और कुछ वहाँ पे 10 मरला के भी प्लॉट्स मिलते हैं प्रीसेंट 4 में। 10 मरला की भी कुछ स्ट्रीट्स हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सेल परचेज होती है वो प्रीसेंट 1, प्रीसेंट 6, प्रीसेंट 3 में 10 मरला की होती है, और 5 मरला की जो ज़्यादा सेल परचेज होती है वो प्रीसेंट 4 के अंदर होती है। प्रीसेंट 4 के अंदर जो मोस्टली मैंने बताया 5 मरला के प्लॉट्स हैं। 5 मरला का जो इस टाइम रेट चल रहा है वो 18 लाख से लेके 20 लाख की सराउंडिंग में मिलता है। आपको मार्केट से इस टाइम प्लॉट मिल जाता है, और अगर आप बेचना चाहते हैं 25-50 हज़ार की आपको डिफरेंस के ऊपर आपका प्लॉट सेल भी हो जाएगा। इस टाइम आप अगर लेने जाते हैं आपको 18-19 लाख रुपए का प्लॉट मिलता है, प्लस आपने 2 इंस्टॉलमेंट जो मैंने बताई हैं वो 2 इंस्टॉलमेंट आप देंगे, प्लस ट्रांसफ़र फीस देंगे, आपके नाम जो है वो प्लॉट हो जाएगा। और इसी तरह 10 मरले का जो रेट है, 10 मरले का 25-26-27 लाख के अंदर प्रीसेंट 4 में, जो क्योंकि वो अभी सारा नॉन डेवलप एरिया, प्रीसेंट 4 में 25-26-27 लाख इस टाइम रेट चल रहा है, प्लस जो है परचेजर 2 इंस्टॉलमेंट्स वो देगा और 7 ट्रांसफ़र फीस देगा। सेलर जो है, सेलर ने फ़िलहाल जो मार्केट में इस टाइम जो एक ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में जो डील हो रही है वो ये है कि सेलर ने सेलर टैक्स पे करना होता है। इंस्टॉलमेंट जो लगी हैं डेवलपमेंट चार्जेस की वो अभी परचेजर पे कर रहा है, सेलर नहीं पे कर रहा। अगर सेलर ने पे की है फिर उसको जो पेड अमाउंट होगी वो प्लस करके उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। बात करते हैं प्रीसेंट 5 की। प्रीसेंट 5 के अंदर 50% जो है वो 10 मरला के प्लॉट्स हैं, और 50% जो है 5 मरला के प्लॉट्स हैं। सेल परचेज जो ज़्यादातर होती है प्रीसेंट 5 भी उसके अंदर शामिल है। प्रीसेंट 1, प्रीसेंट 3, प्रीसेंट 6 और प्रीसेंट 5 के अंदर 10 मरला की सेल परचेज ज़्यादा होती है, और 5 मरला के प्लॉट्स भी 50% जो है वो मौजूद है प्रीसेंट 5 में। 5 मरला की और 10 मरला की सेल परचेज प्रीसेंट 5 में भी अच्छी सेल परचेज होती है। प्रीसेंट 5 में जो 5 मरला के प्लॉट्स हैं वो कुछ सेमी डेवलप भी हैं, कुछ एरिया वहाँ पे कटिंग हुई है, लेवलिंग का काम हुआ है, लेकिन रेट जो है वो 18 से 20 लाख की सराउंडिंग में ही वहाँ पे सेल परचेज होती है।
अगर आपने प्लॉट बेचना है या लेना है तो इसी की सराउंडिंग में आपका प्लॉट बिक भी जाएगा और आपको प्लॉट मिल भी जाएगा। 10 मरला प्लॉट जो है कुछ प्रीसेंट 5 के अंदर सेमी डेवलप्ड एरिया है, कुछ नॉन डेवलप और कुछ वहाँ पे हम स्ट्रीट्स का लेवलिंग का काम हुआ है। जो बिल्कुल नॉन डेवलप एरिया है वहाँ पे यही 25, 26, 27 लाख रुपए का रेट चल रहा है। लेकिन जो सेमी डेवलप्ड एरिया है वहाँ पे प्लॉट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जनरल कैटेगरी का प्लॉट है तो 30 लाख की सराउंडिंग में रेट चल रहा है। लेकिन अगर कोई कैटेगरी वाली चीज़ निकल आती है, जैसे कोई कॉर्नर है, कोई पार्क फेस है या कोई बुलेवार्ड है या उसमें एक्स्ट्रा लैंड है, वो फिर उसका रेट जो है वो प्लॉट के ऊपर डिपेंड होता है। एक्स्ट्रा लैंड वाली चीज़ वैसे अगर 30 लाख जनरल का रेट है तो वो उसका लोग 35 भी डिमांड करते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि प्रीसेंट 5 के अंदर जो नॉर्मल प्लॉट है नॉन डेवलप उसका 25, 26, 27 लाख रेट चल रहा है। और जो सेमी डेवलप्ड एरिया है वहाँ पे जो इस टाइम रेट चल रहे हैं वो तकरीबन 30 लाख की सराउंडिंग में इस टाइम रेट चल रहे हैं। इसी तरह अभी हम बढ़ते हैं आगे प्रीसेंट 2 की तरफ और प्रीसेंट 7 की तरफ। प्रीसेंट 7 जो है वो बिल्कुल एंड के ऊपर है और प्रीसेंट 7 में 5 मरला के प्लॉट्स हैं। प्रीसेंट 7 बिल्कुल एंड पे होने की वजह से वहाँ पे सेल परचेज बहुत कम है और वहाँ पे रेट इस टाइम स्लो है। प्रीसेंट 7 के अंदर जो है इस टाइम 5 मरले का प्लॉट 15, साढ़े 15 लाख रुपए के अंदर जो है वो सेल परचेज होती है। अगर आप प्लॉट बेचते हैं 15, साढ़े 15 लाख आपको मिलेगा। जो परचेज़र होगा वो इतने में प्लॉट लेके +2 इंस्टॉलमेंट्स देंगे। इंस्टॉलमेंट्स जो डेवलपमेंट चार्जेस की लगी हुई है वो सेम है। वो कोई भी प्रीसेंट हो, कोई भी सेक्टर हो, प्रीसेंट 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, डेवलपमेंट चार्जेस जो लगे हैं 5 मरला के ऊपर, 8 मरला के ऊपर, 10 मरला और कनाल के ऊपर वो सेम है। इसी तरह प्रीसेंट 2 में भी कुछ 10 मरला के प्लॉट्स आ जाते हैं और कुछ 5 मरला के प्लॉट्स आ जाते हैं, लेकिन रेट जो है वो बराबर है रेट, लेकिन वो सेम है। 5 मरला का 17, 18, 19 लाख का रेट है और 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं वो 10 मरला के प्लॉट्स का रेट चल रहा है इस टाइम 25, 26 लाख की सराउंडिंग में। तो व्यूअर्स ये था आज का हमारा व्लॉग जिसमें हम बैरिया टाउन फेज़ 8 से निकले हैं। बैरिया टाउन का जो नया हेड ऑफिस है वहाँ से निकले हैं। टोटल डिस्टेंस आपको हमने बताया कि तकरीबन आप तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर अंदर बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन में पहुँच जाते हैं। कौन सा रूट बेस्ट है और कौन कौन सा ऐसे एरिया जो डेवलप स्ट्रीट्स हैं और कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पे भी डेवलपमेंट होनी है। बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन में कितने परसेंट हैं, क्या रेट चल रहे हैं, क्या मार्केट वैल्यू चल रही है और इस टाइम डेवलपमेंट स्टेटस क्या है। तकरीबन ½ किलोमीटर के बाद जो है वो चकबेली खान इंटरचेंज मिलेगा जो कि नियरेस्ट इंटरचेंज होगा, बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन के करीब होगा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा, बहुत हाई जंप आएगा, बहुत अच्छा बूस्ट आएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आपको पहले भी हमारे चैनल के ऊपर व्लॉग मिल जाएगा, लेकिन ये हमने मार्च 2024 में एक व्लॉग बनाया कि चलें आपको अपडेट मिल जाएगी कि बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन में इस टाइम क्या रेट चल रहे हैं, उसके बाद क्या डेवलपमेंट स्टेटस है और डेवलपमेंट फर्दर हो रही है या नहीं हो रही। लास्ट व्लॉग तकरीबन मेरा 2 महीने पहले का था, दिसंबर 2023 का। इस व्लॉग में ये तब्दीली, ये चेंजिंग आई है कि प्रीसेंट 6 जो अडयाला और रवात लिंक रोड है वहाँ पे जैसे प्रीसेंट 1 में इंटर होते थे वहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी लैंड क्लियर करके लेवलिंग का काम किया है। उसके बाद जो है प्रीसेंट 4, प्रीसेंट 5 और प्रीसेंट 3 की कुछ फर्दर ऐसी स्ट्रीट्स हैं जिन पे लेवलिंग का काम हुआ है, कटिंग का काम हुआ है, फिलिंग का काम हुआ है। अभी फ्यूचर में देखते हैं कि कब जो है बैरिया टाउन फेज़ 8 की तरफ से, बैरिया टाउन की तरफ से प्रॉपर जो है डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे जैसे रिंग रोड का काम होता जाएगा बैरिया टाउन का भी ये फोकस होगा और 100% उनकी ये कोशिश होगी कि फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर भी जो है वो डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए। और डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाती है फेज़ 8 के बाद, फेज़ 8 एक्सटेंशन ऐसा एरिया है कि जो अभी इसी तरह नॉन डेवलप पड़ा हुआ है और अगर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है इसमें बैरिया का भी फ़ायदा है, लोगों का भी फ़ायदा है, यहाँ पे आबादी आएगी। रिंग रोड वाली साइड पे ये तकरीबन पहला सेक्टर बन जाएगा रावलपिंडी बैरिया टाउन का, जो कि फेज़ 8 एक्सटेंशन का फेस रिंग रोड वाली साइड पे हो जाएगा और ये फ्रंट साइड बन जाएगी इन फ्यूचर 4, 5, 6 साल, 10 साल बाद। आप अगर 10 साल पहले बैरिया टाउन फेज़ 8 को देखते थे तो तकरीबन 2008, 2009, 2010 में यही सिनेरियो था फेज़ 8 का, बैरिया टाउन फेज़ 8 का। और आज अगर आप गूगल मैप के ऊपर जाते हैं, गूगल अर्थ के ऊपर जाते हैं, हिस्ट्री निकालते हैं और आज वहाँ पे आप डेवलपमेंट देखते हैं तो ये 10 साल के अंदर अंदर जो है वो रजीन चेंज हुई है। तो इसी तरह इंशाल्लाह अभी बैरिया टाउन फेज़ 8 एक्सटेंशन में डेवलपमेंट जैसे जैसे स्टार्ट होती है, अगर डेवलपमेंट का काम होता है, रेट्स भी बेहतर होंगे और यहाँ पे आबादी भी आना स्टार्ट हो जाएगी इन फ्यूचर में। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। आपको किसी किस्म की बाइंग करनी है, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।
किसी किस्म का आपको मशवरा चाहिए होता है, किसी किस्म की कंसल्टेंसी चाहिए होती है, आप हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आपको इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। मुझे जावेद चौधरी फ्राम द प्लेटफार्म ऑफ गैरिसन स्टेट एंड बिल्डर इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।